हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक अगेन न्यूज़ में है। काफ़ी न्यूज़ जो है ये बना रहा है और ये कब रिलीज़ होने वाला है, ये जनवरी 30, 2023 आज के दिन ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होगा। दिस इज़ बेस्ड ऑन रशिया यूक्रेन वॉर। आप देख सकते हैं, इनके यूट्यूब चैनल पे होगा अवेलेबल। और इस बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री से कुछ खुलासा हुआ है रिगार्डिंग द एक्स ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। ठीक है, अब अगर आप 2022 थोड़ा सा रिवाइंड करें, एक साल पीछे आप जाए तो आपको पता है 2022 में जितने भी न्यूज़ थे उस समय मैक्सिमम आप जो है टाइम पे इवन इंडियन न्यूज़ चैनल्स भी एक ही न्यूज़ कवर कर रहे थे, दैट वाज रशिया यूक्रेन वॉर। और जो है फरवरी मार्च के समय जो है रशिया ऑलमोस्ट रेडी था, मतलब फोर्सेस रेडी थे यूक्रेन पे अटैक करने के लिए। तो उस समय पता है जेलेंस्की जो है वहाँ के, उन्होंने बुला लिया बोरिस जॉनसन को कि आप आइए एक बार यहाँ पर सारे वॉर प्रिपरेशंस को देखें, और ये जो है अपना सॉलिडारिटी दिखाने गए। और इसी समय इनका कहना है कि इनके इस ट्रिप के बाद जो है इनको एक फ़ोन कॉल आता है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, रशियन प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं तो यू आर अ मिसाइल अवे, हम जो है आप पर एक मिसाइल दाग सकते हैं। तो अब इनका कहना है, अब ऑब्वियसली दो नेशंस के हेड जब आपस में बात करेंगे तो इस तरह से तो धमकी नहीं दिए होंगे, हो सकता है सटल वे में इंटिमिडेट करने के लिए कुछ बोल दिया हो। लेकिन जो है वहाँ कर आप अगर आप जो है ब्रिटिश अभी जो अगर आप देखेंगे वहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं तो उनका कहना है कि जो पुतिन है वो फेमस रहे हैं ऐसे इंटिमिडेट करने के लिए, वो किसी और दूसरे नेशंस को भी जो है इस तरह के मैसेजेस देते रहते हैं। अब ये जो है कितना सही है या कितना गलत है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बेसिकली दिस इज़ ऑफ अब नो कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि अब जो है ये चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहें तो क्यों हुआ, आपको पता है जो है यूक्रेन जो है अक्सर उसको आप एक तरह से एजेंट यूज़ करती है यूरोपियन यूनियन या अमेरिका जो है रशिया में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब इस वॉर का दोनों पहलू है, लेकिन आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर डिस्कस करेंगे। और ये एक्चुअली ये जो क्राइसिस हुआ आपका जो यूरोप का में जो, या बोल सकते हैं आप रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ, इसका मेजर रीजंस क्या था। ठीक है, आपको ऑब्वियसली न्यूज़ से तो है आपको पता चलता रहता है कि वॉर में हो क्या रहा है, लेकिन उसके बैक का रीज़न है क्यों अचानक से बिल्कुल ऐसा एस्केलेट हो गया कि 2022 जो है वो पूरा वॉर में निकल गया। ठीक है, उसके बाद उनका कहना है जो बोरिस जॉनसन के इंटरव्यू के अनुसार जो है कि उनको जो है रशिया के प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली बोल दिया था, पुतिन ने डायरेक्टली बोल दिया था कि यूक्रेन जो है वो नेटो ज्वाइन नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। और उन्होंने भी सटल वे में रिप्लाई किया कि फोर्सेबल फ्यूचर में जो है वो नेटो ज्वाइन नहीं कर रहा है, और आपको जो है इसमें जो है ऑब्वियसली मतलब वॉर के लिए नहीं जाना चाहिए। इस तरह की बातें हुई हैं उस फ़ोन कॉल में। अब ये डॉक्यूमेंट्री में आप देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पुराना आर्टिकल है, थोड़ा सा पुराना है, 4 मार्च को अगर आप देखेंगे, दिस वाज रिलीज इन 2022, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। तो यहाँ पर कुछ रूट कॉजेज दिए हुए हैं ऑफ यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट, जिसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, आपको भी मज़ा आएगा। देखिए, रशिया जो है इज़ अ वेरी एनर्जी रिच कंट्री। आपको पता है रशिया में नेचुरल गैसेस जो है वो कितने क्यूबिक बिलियन टन्स पे जो है वो बैठे हुए हैं, और वो पूरे वर्ल्ड को एनर्जी सप्लाई करते हैं इन फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल बोथ। ठीक है, तो रशिया को आप जो है वर्ल्ड इकोनॉमी से हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि अब मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो है वो डिपेंडेंट होते जा रही हैं रशियन सप्लाईज़ पे। आपको पता है रिसेंट टाइम्स में इंडिया में ने भी काफ़ी खुल के परचेज़ किया है फ्रॉम रशिया। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको पता है कि रशिया इज़ अ ग्रोइंग, एंड आप बोल सकते हैं कि अब ऑलमोस्ट जो है लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जो है एनर्जी बन चुका है वर्ल्ड में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है, रशिया से जो है आपको पता है गैस सप्लाईज और क्रूड ऑयल सप्लाईज जो है वो यूरोपियन यूनियन के मैक्सिमम कंट्रीज़, खास करके जर्मनी जो है आपको पता है कुछ टाइम्स में अगर देखिए जनरली अगर आपको बैकग्राउंड न्यूज़ पता रहता है तो न्यूज़ में क्या हो रहा होता है आप उससे कुछ रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल अफेयर्स भी अगर आप पढ़ते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो आपको पता है एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी फॉरेन रिलेशन में। अगर आप रीसेंट टाइम्स में देखेंगे तो जर्मनी और रशिया के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ आ गई थी। इसका रीज़न है कोई कंट्री, दो कंट्री जो है वो बहुत नज़दीक आ जाते हैं, उनका रिलेशंस बहुत सुधर जाता है। जबकि जर्मनी आपको पता है इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, इज़ अ पार्ट ऑफ नेटो। तो इसके बावजूद जो है रशिया से काफ़ी क्लोजनेस जो है वो बढ़ गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी सप्लाईज। आपको पता है कि अगर आप बोलें गैस सप्लाईज की बात करें तो 80% ऑफ गैस इंपोर्ट जो जर्मनी में होता है दैट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम रशिया। एक कहावत भी है, एक जोक भी बोला जाता है कि अगर रशिया गैस सप्लाई करना बंद
बंद कर दे तो जर्मनी में जो है वो वहाँ पर अवन्स नहीं जलेंगे, और वहाँ पर आपको पता है रूम हीटर्स विंटर्स के समय काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो रूम हीटर्स नहीं वहाँ पे जलेंगे, और वहाँ पर जो है विंटर में लोग का जो है वो डेथ्स भी हो सकता है ड्यू टू कोल्ड। ठीक है, तो रशिया पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंस हो चुकी है जर्मनी की रिगार्डिंग एनर्जी। इसी वजह से आप जो है जो पहले चांसलर थी एंजेला मर्कल, और उनको आप पुतिन के साथ जो है अक्सर देख सकते थे थ्रू डिफरेंट मीटिंग्स। तो इसका रीज़न यही है कि जर्मनी का जो है एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा है फ्रॉम रशिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जर्मनी है, इसके अलावा बाकी बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है रशिया क्रूड ऑयल और आपका गैस जो है वो टाइम टू टाइम पहुंचाता रहा है। इसी कारण अब जो है एकदम से अगर रशिया सप्लाई बंद कर दे तो हो सकता है कि आपके पूरे यूरोप में जो है वो बवाल मच जाए। ठीक है, अब देखिए ये जो रीज़न है, ये यूक्रेन कहाँ से जो है सीन में आ जाता है। तो आपको पता है कि यूक्रेन जो है एक नेबरिंग कंट्री है रशिया का। इससे पहले एक जो ड्रोजबा पाइपलाइन जो था, जो कि क्रूड ऑयल जो आपका कैरी करता था यूरोप से, इसके अलावा कुछ गैस पाइपलाइंस भी थे जो कि आपका रशिया से यूरोप की तरफ जाता था, जिससे जो है रशिया सप्लाई करता था अपना गैसेस एंड दूसरा एनर्जी सप्लाईज। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यूक्रेन के थ्रू जो है ये पाइपलाइन पास करता था, तो इसके लिए आपको पता है जो कुछ जो कंट्रीज जिससे पाइपलाइन क्रॉस करती हैं उससे क्या होता है, उनको ट्रांजिट फीस दिया जाता है। ट्रांजिट फीस मतलब अगर आपके कंट्री के थ्रू अगर मैं पाइपलाइन बिछा रहा हूँ तो उसके बदले में आपको कुछ फी दिया जाता है। तो काफ़ी टाइम से जो है यूक्रेन का आपको पता है एलिजियंस जो रहा है वो अगेंस्ट मतलब टुवर्ड्स यूएसए रहा है। इनका जो है आप बोल सकते हैं बहुत सारे रीजंस है, अभी हम लोग हिस्टोरिकल रीजंस में नहीं जा रहे, पर इनका रहा है कि ये हमेशा जो है टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन और यूएसए की तरफ जो है इनका एलिजेंस रहा है। तो यूक्रेन को यूएस, आपको पता है यूएसए जो है ये बहुत ही शातिर कंट्री है। ये अपने पर्पस के लिए जो है किसी भी कंट्री को एक्सप्लॉइट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। इन्होंने ही यूक्रेन को यूज़ किया एज अ बेट, और यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया कि इसका एलिजियंस को चेक किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रशिया से काफ़ी क्लोज है। और आपको पता है रशिया जो है अगर एनर्जी सप्लाई करता है पूरे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में तो सारे कंट्रीज़ जो है वो धीरे धीरे अलाइन हो जाएंगे रशिया की तरफ। ठीक है, अब यूक्रेन जो है एक आपको पता है एक वहाँ पर उनको मिल गया कि इसे हम बेस बनाएंगे और इसे हम यूज़ करेंगे रशिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब रशिया भी ऑब्वियसली जो है काफ़ी, और पुतिन जो है काफ़ी टाइम से वहाँ के सुप्रीम है, तो वो भी जो है इस तरह के पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे समझते हैं। तो उन्होंने आपको पता है 2011 में एक नॉर्ड पाइपलाइन जो है वो स्टार्ट किया, जिसको जो कि सरपास करता था पुराने पाइपलाइन को। ठीक है, पुराने पाइपलाइन को, और नॉर्ड स्ट्रीम 1 इसको कहा गया। तो ये जो था बेसिकली ये जो आप बोल सकते हैं सारे जैसे आप बोल सकते हैं यूक्रेन को सरपास करते हुए, और ये सबको सरपास करते हुए ये पाइपलाइन जो है डायरेक्टली एनर्जी पहुंचा रहा था रशिया से लेके आपके यूरोप तक। तो इससे भी यूएस को प्रॉब्लम होने लगा कि रशिया ने एक अल्टरनेटिव वे जो है वो ढूंढ लिया था, और जो है इससे अब मैक्सिमम आपका बोल सकते हैं 80% ऑफ जो आपका बोल सकते हैं सप्लाई, जो गैस सप्लाई होता है वो रशिया का जो है वो इस स्ट्रीम के होने लगा। दूसरा एक और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो फाइनलाइज होने वाला था, और इसके बाद जो है आप बोल सकते हैं पूरी तरह से यूरोप जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता रशिया पे। लेकिन यूएस को जो है ये बात अच्छी नहीं लगी, और आपको पता है अगर आप इसकी बात करें तो ऐसे तो आप न्यूज़ में काफ़ी कुछ सुनते हैं कि जो है डेमोक्रेसी एंड ऑल दोज थिंग्स, लेकिन बैकग्राउंड में जो है दिस इज़ अ फाइट ऑफ एनर्जी का फाइट है, पावर का फाइट है। बाकी जो अगर आपको न्यूज़ में दिखता है, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट्री में दिखता है, तो उन सब चीज़ों को अब आपको जो है रियलिटी पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है कि देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 2 इन सितंबर 21, ये सितंबर 2021 में जो है ये स्ट्रीम नॉर्ड का जो मतलब सेकेंड स्ट्रीम है ये जो है फाइनलाइज होने वाला था। लेकिन यूएस ने इसी सोचा कि अगर ये फंक्शनल हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, तो फिर इसको जो है रशिया को इन्फ्लुएंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला, और उस समय जो है उन्होंने यूक्रेन को भड़काया कि अब जो है आप जो है इस चीज़ को करें और इसका किसी भी तरह से इस पाइपलाइन का जो है चैनलाइज होने से इसको रोकें। और यही हुआ, उस समय यूक्रेन ने भी काफ़ी एग्रेसिवनेस दिखाया और यूएस का बात सुन लिया, और उसके बाद जो है ये काफ़ी चीज़ जो है आप देखने को मिला। ये जो पूरा वॉर है ये जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये नॉर्ड स्ट्रीम जो आपका पाइपलाइन है ये जो है स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये स्टार्ट हो जाता तो रशिया जो है वो पूरी तरह से आप बोल सकते हैं सरपास कर देता है यूक्रेन को और यूएस के इन्फ्लुएंस को भी। ठीक है, अब
जनरली देखिए हुआ क्या कि अब जर्मनी पे यूएसए ने जो क्या किया, उसने जर्मनी पर भी काफ़ी प्रेशर बनाया कि आप जो है, आप ऑब्वियसली वहाँ पर से आपको पता है दोनों एलाइज ही हैं और नेटो के भी मेंबर्स हैं, तो यूएसए ने अपना सारा पावर लगा दिया जर्मनी को, जो है क्योंकि जर्मनी का भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था इसमें, उन्होंने पाइप्स प्रोवाइड किया था, कुछ और टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड किया था इस पाइपलाइन में, लेकिन इसके बावजूद जो है यूएस के प्रेशर की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये जो स्टॉल हो गया। ठीक है, इसी के बाद से जो है आपको पता है कि रशिया और यूएस का अगर आप करंट रिलेशन बोलेंगे तो और भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनमिटी हो गया है दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था ये रशिया का। अगर ये स्ट्रीम चालू हो जाता, नॉर्थ स्ट्रीम चालू हो जाता, तो आपको पता है पूरी तरह से जो है एनर्जी जो आपका जर्मनी है और बाकी कंट्रीज जो है वो पूरी तरह से रशिया पे डिपेंडेंट हो जाता। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूज़ था जो कि आपको क्विक अगर ओवरव्यू पता चला होगा, ऐसे आप जो है इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है पढ़ सकते हैं 4 मार्च में, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और कुछ ऐसे ही चीज़ों जब भी आप इंटरनेशनल अफेयर्स में देखें तो हमेशा कोशिश करें कि उसके बैकग्राउंड में जाके देखें कि एक्चुअली जो है वो रीज़न क्या है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।